हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड एनएफएल के द्वारा जैसे बहुत सारे पोस्ट पे मैनेजमेंट ट्रेनीज का जैसे रिक्रूटमेंट निकाला गया है, भर्ती निकाला गया है। तो उसके बारे में देखेंगे कैसे इसका फॉर्म फिलअप करना है। स्टेप बाय स्टेप लाइव में फॉर्म फिलअप करके आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा और इसका नोटिफिकेशन भी थोड़ा बहुत हम लोग देख लेते हैं। जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी वो मैं आपको बताते चलूंगा और नोटिफिकेशन में भी थोड़ा बहुत चीज़ें बता दूंगा। तो फॉर्म फिलअप के दौरान भी मैं आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें बता दूंगा। तो अभी हम लोग इनका ऑफिशियल वेबसाइट नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड के careers.nfl.co.in, ठीक है, इस वेबसाइट पे है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पे आप क्लिक करके डायरेक्ट इस वेब पेज पे आ सकते हैं। आप यहां से आप डायरेक्ट फॉर्म फिलअप शुरू कर सकते हैं। अभी हम लोग इसका नोटिफिकेशन देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए इस प्रकार जब हम लोग नोटिफिकेशन यहाँ पे डाउनलोड करेंगे, ये भी आपको लिंक मिल जाएगा इसका भी डिस्क्रिप्शन में। वहां से क्लिक करके आप डायरेक्ट इसको डाउनलोड करके इस प्रकार से इसका पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। देखिए, एंगेजमेंट ऑफ मैनेजमेंट ट्रेनीज इन एनएफएल 2024, इस प्रकार का 12 तारीख को इसका निकाला गया था एडवर्टाइजमेंट। और देखिए, मैनेजमेंट ट्रेनिंग केमिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और इंस्ट्रूमेंटेशन, तो हर एक केमिकल लैब, सिविल, हर एक प्रकार का यहाँ पे पोस्ट निकाला है। और दोस्तों पेमेंट भी इसका काफ़ी अच्छा होता है। और यहाँ पे देख ही सकते हैं कैटेगरी वाइज। देखिए, इंस्ट्रूमेंटेशन का 17 है और केमिकल लैब का 12, मैकेनिकल का 18, इलेक्ट्रिकल का 21। आप इस प्रकार से देख सकते हैं। इसका आप एलिजिबिलिटी वगैरह, पे पर्क्स, ये सब यहाँ पर देख सकते हैं। आप एक बार नोटिफिकेशन जरूर देख लीजिएगा। प्लेसमेंट वगैरह यहाँ पे बारे में लिखा हुआ है। एलिजिबिलिटी देख सकते हैं। जैसे मैनेजमेंट ट्रेनिंग केमिकल की अगर बात करें तो रेगुलर इंजीनियरिंग डिग्री होना चाहिए, बीटेक बी या फिर बीएससी इंजीनियरिंग केमिकल इंजीनियरिंग में जो कि होना चाहिए, या फिर केमिकल टेक्नोलॉजी या फिर केमिकल प्रोसेस टेक्नोलॉजी विद 60% मार्क होना चाहिए। और एसटी, एसटी और फिजिकली हैंडीकैप्ड लोगों के लिए 50% होना चाहिए, ठीक है। इस प्रकार से आपका हर एक प्रकार का एलिजिबिलिटी दिया हुआ है। मिनिमम एज 18 है, मैक्सिमम 27 है आपको एप्लीकेशन करने के लिए। तो ये आप देख सकते हैं। फॉर्म फी की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो हर एक प्रकार के मैनेजमेंट ट्रेनिंग के लिए किसी भी आप ब्रांच से हो, 700 प्लस बैंक चार्ज आपको लगेगा, ठीक है। मतलब 700 इसका जैसे एप्लीकेशन फी है। आपको यहाँ एप्लीकेशन का प्रोसेस भी बताया गया है। www.nationalfertilizers.com, इस पे जाना है, करियर्स में फिर जाना है, फिर रिक्रूटमेंट इन एनएफएल पर जाना है, फिर एंगेजमेंट ऑफ मैनेजमेंट ट्रेनीज इन एनएफएल 2024 पर जाना है और वहाँ से आप फॉर्म फिलअप शुरू कर सकते हैं। इस प्रकार से रजिस्ट्रेशन सबसे पहले करना होगा, फिर कैंडिडेट्स डिटेल फिल करना होगा, फोटोग्राफ, सिग्नेचर वगैरह। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको फॉर्म फिलअप करते समय बता दूंगा। यहाँ पे एग्जाम, इंटरव्यू वगैरह के बारे में बताया गया है। ये सारी चीज़ आप एक बार जरूर देख लीजिएगा। इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके देख लीजिएगा जरूर, ठीक है। चलिए हम लोग फॉर्म फिलअप शुरू करते हैं। careers.nfl.co.in पे आ जाते हैं। यहाँ पे देखिए, एंगेजमेंट ऑफ मैनेजमेंट ट्रेनीज इन एनएफएल 2024, रजिस्ट्रेशन ओपन यहाँ पे दिखा रहा है दोस्तों। यहाँ पे व्यू पे हम लोग को क्लिक करना है। व्यू पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे 12 तारीख से इसका फॉर्म फिलअप शुरू हुआ था। 2/7 मतलब 2 जुलाई तक इसका लास्ट डेट है। 4 और 5 को आप करेक्शन कर सकते हैं। और इस प्रकार से यहाँ पे फॉर्म फिलअप करना है, जिस भी आपको ब्रांच से फॉर्म फिलअप करना है, जैसे इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, केमिकल लैब, जो भी आप उसके बगल में अप्लाई नाउ पर क्लिक कर रहा है। जैसे मैं यहाँ पे इलेक्ट्रिकल का फिल करके अगर आपको दिखाऊं तो अप्लाई नाउ पे हमें यहाँ पे क्लिक करना होगा। उसके बाद दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे अपना फुल नेम डालना होगा, जो है फर्स्ट, मिडिल, सरनेम, जो पूरा नाम यहाँ पे डाल दीजिए। यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लीजिए, यहाँ से ईयर, यहाँ से मंथ, और फिर यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल दीजिए, यहाँ पे ईमेल आईडी डाल दीजिए और इस कैप्चा को फिल करके जनरेट ओटीपी पे क्लिक करना है। यहाँ पे दोस्तों आपके मोबाइल और ईमेल दोनों पे ओटीपी भेज दिया गया है। मोबाइल वाले ओटीपी को यहाँ लिख दीजिए और ईमेल वाले ओटीपी को यहाँ पे लिख के एंटर योर पासवर्ड। अपना पासवर्ड एक तो दोस्तों यहाँ पासवर्ड जो है सो दोस्तों 8 कैरेक्टर का होना चाहिए। एक अंग्रेजी का बड़ा अक्षर होना चाहिए, एक छोटा अक्षर होना चाहिए एटलीस्ट, और एक नंबर होना चाहिए एटलीस्ट, और फिर कुछ स्पेशल कैरेक्टर जैसे @ वगैरह होना चाहिए। और दोनों पासवर्ड दोनों में सेम लिख दीजिए और फिर उसके बाद रजिस्टर पे हम लोग को क्लिक करना है। नेक्स्ट पेज पे दोस्तों हम लोग को लॉगिन करना होगा। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर डाल दीजिए, यहाँ पे पासवर्ड डाल दीजिए, यहाँ पे कैप्चा फिल करके लॉगिन पे हम लोग को क्लिक करना है। रजिस्ट्रेशन नंबर में जो है सो दोस्तों आपको यहाँ पे आपके फोन पे या फिर ईमेल पे यूजर नेम करके भेजा गया है, उसको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर में फिल करना है और फिर लॉगिन हम लोग को करना है। लॉगिन करने के बाद दोस्तों यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर ऊपर में लिखा हुआ रहेगा, कुछ इस प्रकार का पेज आएगा। यहाँ पे हम लोग को पोस्ट सेलेक्ट करना होगा। जिस भी आप पोस्ट के लिए फिल करना चाहते हैं फॉर्म, वो यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए अप्लाई फॉर में, और फिर यहाँ पे अप्लाई पे हम लोग को क्लिक करना है। अप्लाई पे क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे इंस्ट्रक्शन कुछ दिया हुआ रहेगा, इसको स्क्रॉल डाउन कर लेना है नीचे, इस बॉक्स को चेक कर देना है। और यहाँ पे देखिए इनके द्वारा फोन नंबर दिया गया है, अगर आपको कुछ पूछना वगैरह है तो इस फोन नंबर पे आप कॉल करके पूछ सकते हैं। फिर इस बॉक्स को चेक करके और सेव नेक्स्ट पे हम लोग को क्लिक करना है।
सेवन नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद दोस्तों हम लोग नेक्स्ट पेज में जब आते हैं तो यहाँ पे कुछ चीजें फिल की हुई है ऑलरेडी। यहाँ पे हम लोग फादर्स नेम डालना होगा जो कि आपके 10th के मार्कशीट के अनुसार होगा। यहाँ पे जेंडर सेलेक्ट कर लीजिए, यहाँ पे कैटेगरी सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। और यहाँ पे कैटेगरी सेलेक्ट करने के बाद कैटेगरी अप्लाइड फॉर अनरिजर्व्ड या फिर ओबीसी एनसीएल, आप जैसे अपना कैटेगरी का फायदा उठाना चाहते हैं तो अपना कैटेगरी सेलेक्ट कर लीजिए, नहीं तो अनरिजर्व्ड सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। और स्टेट ऑफ डोमिसाइल अपना राज्य सेलेक्ट कर लीजिए, किस राज्य से आप बिलोंग करते हैं। अगर आप पहले आर्म फोर्सेस में काम कर चुके हैं तो यस कीजिए, नहीं तो नो। और फिर किसी भी आर्म फोर्सेस में अभी आप काम कर रहे हैं तो यस कीजिए, नहीं तो नो। और फिर अगर आप डिसेबल हैं मतलब हैंडीकैप्ड हैं तो यस कीजिए, नहीं तो नो। और फिर आप 1980 से 89 के बीच में जम्मू कश्मीर के निवासी थे तो यस कीजिए, नहीं तो नो। और फिर किसी और उस दौरान जो भी डिसेबल हो गए या फिर जो जिनकी मृत्यु हुई है उनके आप डिपेंडेंट हैं तो यस कीजिए, नहीं तो नो। और फिर यहाँ पे आर यू डिपार्टमेंट कैंडिडेट, अगर आप इस जैसे एनएफएल के डिपार्टमेंट में ही काम करते हैं, एनएफएल के एम्प्लॉई हैं तो यहाँ पे यस कीजिए, नहीं तो नो। आपने फिर आगे कोई अप्रेंटिसशिप का ट्रेनिंग लिया हुआ है तो यस कर सकते हैं, नहीं तो नो। और सारा चीज फिल करके दोस्तों यहाँ पे हम लोग को सेव एंड नेक्स्ट पे हम लोग को क्लिक करना है। नेक्स्ट पेज में हम लोग अदर डिटेल्स के पेज पे आ जाएंगे दोस्तों। यहाँ पे मदर्स नेम में मदर्स नेम फिल कर देना है, मैरिटल स्टेटस सेलेक्ट कर लेना है, आप सिंगल है, मैरिड है, डिवोर्स्ड है, विडो है या विडोअर है, जो भी आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए। नेशनैलिटी में इंडियन सेलेक्ट कर लेना है। आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट में आधार कार्ड, वोटर कार्ड, डीएल, पासपोर्ट, पैन कार्ड या कुछ भी आप दे सकते हैं जो भी आपके पास है। यहाँ पे फिर जो आप आईडी कार्ड सेलेक्ट करेंगे उसका नंबर देना होगा, जैसे यहाँ पे मैं आधार कार्ड नंबर डाल दूंगा। और फिर यहाँ पे रिलीजन सेलेक्ट कर लीजिए। और फिर अगर आप जैसे माइनॉरिटी रिलीजन सेलेक्ट कीजिएगा तो यहाँ पे यस कर देगा ऑलरेडी अपने आप। यहाँ पे हिंदू सेलेक्ट कीजिएगा तो नो कर देगा माइनॉरिटी के लिए, ठीक है। कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस में फर्स्ट में आप विलेज भर दीजिए, सेकंड में आप पोस्ट भर दीजिए, थर्ड में आप पुलिस स्टेशन डाल दीजिए, सिटी फिर यहाँ पे डाल दीजिए, पिन कोड डाल दीजिए, डिस्ट्रिक्ट डाल दीजिए, फिर यहाँ पे अपना स्टेट लिख दीजिए। स्टेट लिखने के बाद यहाँ पे नियरेस्ट रेलवे स्टेशन आपको लिखना होगा, आपके घर से सबसे करीब रेलवे स्टेशन कहाँ है जो आप यूज करते हैं तो उसको यहाँ पे लिख देना है। और इस बॉक्स को चेक करना है, अगर ऊपर का कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस और आपका परमानेंट एड्रेस दोनों सेम है तो इस बॉक्स को चेक कर देना है। और अगर डिफरेंट है तो आपको परमानेंट एड्रेस भी मैन्युअली भरना होगा जैसे मैंने बताया। सारी चीजें फिल करने के बाद अगर आप ऑल्टरनेट मोबाइल नंबर देना चाहते हैं, एक और मोबाइल नंबर देना चाहते हैं जो पहले दिया था उसके अलावा, तो यहाँ पे डाल सकते हैं वो। फिर यहाँ पे एग्जाम सिटी प्रेफरेंस चूज कर लेना है, जो भी देखिए पूरे इंडिया में इतना सारा आपको एग्जाम सिटी है, जैसे बिहार में पटना है, उत्तर प्रदेश में नोएडा, लखनऊ वगैरह दिया हुआ है, आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। और एग्जाम सिटी प्रेफरेंस टू मतलब सेकेंड एग्जाम सिटी क्या चूज करना चाहते हैं वो यहाँ पे चूज कर लीजिए। और उसको चूज करने के बाद यहाँ सेव एंड नेक्स्ट पे हम लोग को क्लिक करना है। सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद दोस्तों हम लोग क्वालिफिकेशन डिटेल्स के पेज पे आ जाएंगे। यहाँ पे क्वालिफिकेशन कोर्स में बी, बीटेक, बीएससी इंजीनियरिंग, एएमआई जो आप सिलेक्ट करना चाहते हैं यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। उसको सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे कोर्स स्पेशलाइजेशन जैसे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या फिर इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इन दोनों से कोई सिलेक्ट कर सकते हैं। जो आपने ब्रांच चूज किया होगा, जैसे सिविल चूज किया होगा तो यहाँ पे सिविल देगा, केमिकल चूज किया होगा तो केमिकल इंजीनियरिंग या फिर केमिकल टेक्नोलॉजी, ये सारी चीज ऑप्शन में वहाँ पे देगा, ठीक है। तो इसको सिलेक्ट कर लेना है। फिर किस इंस्टीट्यूट या फिर यूनिवर्सिटी से आपने कर रखा है उसको यहाँ पे लिख देना है। कितने टाइम मतलब फुल टाइम किया हुआ है, पार्ट टाइम किया हुआ है या फिर कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स किया हुआ है तो वो यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। फिर कितने साल का आपका कोर्स था वो ये सिलेक्ट कर लेना है। और फिर कितना आपको टोटल मार्क्स आया था परसेंटेज में वो यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। फिर यहाँ पे डेट ऑफ पासिंग सेलेक्ट करना है, किस दिन आपने पास किया था वो जो है स्पेसिफिक कोर्स किस दिन पास किया आपने वो यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। अदर क्वालिफिकेशन डिटेल्स में आपका 10th का और 12th का दोनों का जानकारी यहाँ पे देना होगा, जैसे 10th में आपका क्या क्या सब्जेक्ट था, किस बोर्ड से आपने पास किया था वो लिख दीजिए। और फिर फुल टाइम किया हुआ था तो फुल टाइम, पार्ट टाइम, कॉरेस्पॉन्डेंस जो आपने किया था वो सिलेक्ट कर लीजिए। और फिर ड्यूरेशन ऑफ कोर्स कितने साल का 10th क्लास था तो यहाँ पे 1 ईयर सेलेक्ट कर लेना है दोस्तों। और फिर एग्रीगेट मार्क्स कितना था मतलब टोटल मार्क्स आपका कितना था वो लिख देना है, किस दिन पास आपने 10th क्लास किया था वो यहाँ पे लिख देना है। 12th के लिए दोस्तों सेम वैसे ही सब्जेक्ट लिख देना है, कौन कौन सा सब्जेक्ट था 12th में आपका, किस बोर्ड से आपने किया वो यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। इसको फुल टाइम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। और कितने साल का कोर्स था तो दोस्तों जनरली 2 साल किया जाता है 12th के लिए, ठीक है, क्योंकि 10+2 होता है, 11वां और 12वां इंटर में दोनों आ जाता है, ठीक है। तो 2 साल यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे हम लोग। और टोटल मार्क्स यहाँ पे लिख देना है और किस दिन आपने 12th पास किया था वो यहाँ पे लिख देना है। और फिर अगर और कोई आप जानकारी देना चाहते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, जैसे इसके अलावा डिप्लोमा वगैरह अगर आपने कुछ कर रखा हो या फिर और भी कुछ अगर आपने आईटीआई वगैरह कर रखा तो उसका यहाँ पे जानकारी दे सकते हैं। 3 ठो यहाँ पे खाली दिया हुआ है, हर एक चीज फिल कर दीजिए और सेव एंड नेक्स्ट पे हम लोग को फिर दोस्तों क्लिक करना है।
नेक्स्ट पेज में हम लोग दोस्तों एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स देना होगा। अगर आपके पास पहले का कुछ एक्सपीरियंस है तो उसके बारे में यहाँ पे आप पूरा डिटेल दे सकते हैं। जैसे अभी करंट एम्प्लॉयमेंट कहाँ कर रहे हैं, अभी आप करंटली कहाँ काम कर रहे हैं, उस कंपनी का नाम, उस टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, वो किस प्रकार का ऑर्गेनाइजेशन, वो यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। जैसे सेंट्रल है, स्टेट है, या फिर पीएसयू है, मतलब जो भी है आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। किस दिन से किस दिन तक आप काम कर रहे हैं, ठीक है। और पे स्केल कितना आपको पेमेंट है वहाँ पे। टाइप ऑफ एम्प्लॉयमेंट मतलब रेगुलर है या फिर ट्रेनिंग पे है या फिर एडहॉक पे है, जो भी है आप वहाँ पे डेजिग्नेशन यहाँ पे डाल देना है। फिर क्या वहाँ पे आप काम करते हो वो यहाँ पे लिख देना है और इसको ऐड पे क्लिक कर देना है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप और ऐड कर सकते हैं, बहुत सारा जितना आपके पास एक्सपीरियंस सारा ऐड कर सकते हैं। और फिर क्लिक है टू कैलकुलेट, इस पर क्लिक करिएगा तो यहाँ पे आपको कैलकुलेट करके बता देगा आपके पास एक्सपीरियंस कितना है टोटल, ठीक है। और फिर यहाँ पे हम लोग को कट ऑफ डेट 31/5/2024 पे आप एम्प्लॉयड हैं या फिर नॉन एम्प्लॉयड हैं, मतलब वो यहाँ पे सिलेक्ट करना है, ठीक है। और फिर डिटेल्स ऑफ पे स्केल, मतलब आपका जो पहले का पेमेंट वगैरह जितना आपका मिलता था, पे स्केल जो था एनुअल जो है, वार्षिक जो आया था, तो ठीक जो भी आप पहले काम करते थे, तो 2022 में, 2023 में और 2024 में वो पूरा यहाँ पे लिखना होगा। किस प्रकार के आप जगह पे काम करते थे, सेंट्रल गवर्नमेंट में या फिर ऑटोनोमस बॉडी में, स्टैट्यूटरी बॉडी में, पब्लिक लिमिटेड कंपनी में, प्राइवेट कंपनी में, जहाँ भी आप काम करते थे वो यहाँ पे देना पड़ेगा। जैसे 2022 छठा महीना में कहाँ काम करते थे वो यहाँ लिख दीजिए, और 2023 में कहाँ काम करते थे वो यहाँ पे लिखना है, 2024 में कहाँ काम करते थे वो लिखना है। फिर पे स्केल कितना आपको पेमेंट मिलता था वो यहाँ पे लिख देना है। और फिर यहाँ पे हाउ सून कैन यू ज्वाइन, मतलब अगर आप सिलेक्ट हो जाते हैं एनएफएल के द्वारा तो कितने जल्द ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। अगर मतलब तुरंत ज्वाइन कर लेंगे यहाँ पे इमीडिएट लिख सकते हैं, ठीक है। और फिर सेव नेक्स्ट में हम लोग को क्लिक कर देना है। और अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है दोस्तों तो आप डायरेक्ट यहाँ पे सेव नेक्स्ट पे जा सकते हैं। आप बिना किसी प्रकार का उसमें एक्सपीरियंस दिए आप नेक्स्ट पेज पे आ सकते हैं 7 नेक्स्ट करने पर, अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस पास्ट में नहीं है तो, ठीक है। फिर नेक्स्ट पेज पे हम लोग डिक्लेरेशन वाला पेज पे आ जाएंगे। और फिर जैसे यहाँ पूछ रहा है क्वेश्चन कि आप एनएफएल के द्वारा कोई भी इंटरव्यू किए गए हैं तो यस कर सकते हैं, नहीं तो नो। और फिर आपका कोई रिलेटिव एनएफएल में वर्क करता है तो यस कर सकते हैं, नहीं तो नो। आपके खिलाफ अगर कोई एफआईआर किया गया है तो यस कर सकते हैं, नहीं तो नो। जैसे दोस्तों यहाँ पे अगर आपके खिलाफ कोई भी एफआईआर फाइल नहीं किया गया है तो यस कर देना है, ठीक है। अगर नो कीजिएगा तो आपको यहाँ पे फिर रीजन देना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ आई हैव नॉट बीन अरेस्टेड, यहाँ पे नॉट लिखा हुआ है, ठीक है। तो आप अगर आपके खिलाफ कोई भी एफआईआर या फिर किसी भी कमीशन के द्वारा आपको एग्जाम्स के लिए डिस्क्वालीफाई नहीं किया गया है तो यस यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। और फिर आगे दोस्तों अगर आप पहले जहाँ काम करते थे या फिर आप जहाँ भी काम कर रहे हैं अभी भी, तो वहाँ पे अगर आपको कोई पनिशमेंट दिया गया है या फिर डिस्चार्ज किया गया है, डिसमिस किया गया है, टर्मिनेट किया गया है तो यस कर सकते हैं, नहीं तो नो। अगर आपको वहां से डिबार नहीं किया गया, डिसमिस नहीं किया गया तो यस कर देना है, ठीक है। और फिर उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पे हम लोग को क्लिक करना है। नेक्स्ट पेज में दोस्तों हम लोग अपलोड्स के पेज पे आ गए हैं। यहाँ पे सिर्फ जेपीजी फाइल्स आपको अपलोड करने होंगे, फोटोग्राफ और सिग्नेचर के लिए। और दूसरे डॉक्यूमेंट्स के लिए सिर्फ पीडीएफ फाइल्स ही अलाउड है। और फिर 2 MB तक साइज होना चाहिए आपका मैक्सिमम फाइल साइज, किसी भी चीज के लिए जो भी आप यहाँ पे अपलोड करेंगे। और फाइल नेम में स्पेशल कैरेक्टर स्पेस या फिर नंबर नहीं होना चाहिए, आप सिर्फ सिंपली उसका नाम लिखिए जो भी आप फाइल अपलोड कर रहे हैं। फर्स्ट में दोस्तों हम लोग को यहाँ पे चूज फाइल पे क्लिक करके अपना फोटो अपलोड करना होगा। और फिर 20 से 150 KB के बीच में यहाँ पे जेपीजी फॉर्मेट होना चाहिए। यहाँ पे देखिए बगल में लिखा हुआ है। सिग्नेचर के लिए 10 से 100 KB के बीच में होना चाहिए, जेपीजी फाइल होना चाहिए। और फिर बाकी सारा जो भी डॉक्यूमेंट है उसका 100 KB से 2 MB के बीच में पीडीएफ में यहाँ पे फॉर्मेट होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे सिग्नेचर अपलोड कर देना है। यहाँ पे आधार कार्ड, जो भी आपने आईडी कार्ड यहाँ पे सिलेक्ट किया था पहले वो यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा। यहाँ पे मैट्रिक का सर्टिफिकेट अपलोड कर देना है। यहाँ पे बीएससी इंजीनियरिंग या फिर जो भी आपने बी बीटेक कर रखा है उसका जैसे सर्टिफिकेट अपलोड करना है। जो भी आपने कर रखा है बी बीटेक बीएससी इंजीनियरिंग वगैरह उसका सभी सेमेस्टर का सभी साल का आपको मार्कशीट यहाँ पे अपलोड करना होगा। फिर यहाँ पे 10th का मार्कशीट और सर्टिफिकेट कंबाइंड यहाँ पे अपलोड करना होगा दोस्तों, दोनों एक ही में आप डॉक्यूमेंट टाइप बना लीजिए, पीडीएफ में उसको करके यहाँ पे अपलोड कर दीजिए। फिर 12th का यहाँ पे सर्टिफिकेट और मार्कशीट दोनों अपलोड करना होगा। और एससी एसटी ओबीसी जो भी आप यहाँ पे कैटेगरी सेलेक्ट किए होंगे अनरिजर्व्ड को छोड़ के, तो उसका यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा। और और अगर आपका किसी भी सर्टिफिकेट में परसेंटेज कन्वर्जन करना पड़ रहा है तो उसका भी सर्टिफिकेट यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा। ये कोई जरूरी नहीं है, अगर आपके पास रिक्वायरमेंट है इस प्रकार का तभी यहाँ पे अपलोड करना है आपको परसेंटेज कन्वर्जन फॉर्मूला सर्टिफिकेट, ठीक है। और इस सब अपलोड करने के बाद दोस्तों फिनिश पे हम लोग को क्लिक करना है। फिनिश करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपका सारा इन्फॉर्मेशन एक बार दिखाएगा जो जो आपने अभी तक फिल कर रखा है। यहाँ पे आपका सिग्नेचर भी दिखाएगा, उसको एक बार मिला लेना है। प्लेस में आपको जहां से भी फॉर्म फिलअप कर रहे हो वो लिख देना है, इस बॉक्स को चेक करके।
और फिर सेव एप्लीकेशन पे हम लोग को क्लिक करना है। अगर आपको कोई दिक्कत लग रहा हो तो एडिट पे क्लिक करके आप एप्लीकेशन को फिर से एडिट कर सकते हैं, जो भी सुधार करना हो कर सकते हैं। लेकिन हम लोग यहाँ पे सेव एप्लीकेशन पे क्लिक करते हैं। अब हम लोग का जो है सो दोस्तों एप्लीकेशन कंप्लीट हुआ। यहाँ पे प्रोसीड टू पेमेंट पे क्लिक करके पेमेंट कर देना है दोस्तों हम लोगों को। और पेमेंट करने के बाद आप इसका रिसीट अच्छे से रख लीजिए, क्योंकि आगे जब भी इसका एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा आपको वो रिसीट काम देगा, ठीक है। और एक बार दोस्तों आपको इसका नोटिफिकेशन जरूर देख लेना है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में जरूर मिल जाएगा। और भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, वहां पे हम लोग जरूर से जरूर उस डाउट को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दोस्तों। थैंक यू।